नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग। ये सफाई कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान में होने वाली है उसको लेकर बहुत चिंतित है। हम सभी समाज के साथ हैं, समाज से परे नहीं है। मुद्दा ये है कि सब जगह एक ही चीज़ को लेकर हम लोग परेशान हैं। हमारा समाज जो परेशान है वो ये है, वो जायज़ कैंडिडेट हैं या जिन्होंने वास्तव में सफाई का कार्य किया है, कहीं वो वंचित न रह जाए। तो इसके लिए साथियों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि 2010 में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ही उस समय मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था। उस परिपत्र के अंदर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात लिखी थी, जो आपकी स्क्रीन पे है, आप देखिए इसे। इस परिपत्र में उन्होंने लिखा था कि परंपरागत सफाई करने वाली वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। दूसरा, विधानसभा के अंदर ये वीडियो आप देखिए। हमारे काफी साथियों ने इस बात को रखा कि हमारे जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है, निश्चित रूप से सफाई कर्मचारियों की भर्ती पे पूरा अधिकार वाल्मीकि समाज का। वाल्मीकि समाज हम लोगों को स्वच्छ रखने के लिए खुद गंदगी में खड़े होते हैं, पूरी सफाई करते हैं। और जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती होती है तो सभी लोग उसमें आ जाते हैं, लॉटरी का सिस्टम है। और जब वो नौकरी लगते हैं तो जस्ट बाद ट्रांसफर के लिए हम लोगों के पास आते हैं कि साहब सफाई करते हुए मुझे शर्म आती है, मेरे को ऑफिस में लगवा दो। और आप जांच करा लीजिए, 90% जो अदर कास्ट के लोग हैं वो ऑफिसों में बैठे हुए हैं। यूडीएच मिनिस्टर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, आप इस बात की जांच करा लो कि जितने सफाई कर्मचारी हैं 90% अदर कास्ट के जो भर्ती वाल्मीकि समाज के अलावा भर्ती हैं वो ऑफिसों में नौकरी कर रहे हैं। कोई बाबू का काम कर रहा है, कोई स्टेनो का काम कर रहा है, लेकिन सफाई करने क्योंकि उनको शर्म आती, वो जाना नहीं चाहते। तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए कि सफाई का काम 2018 आपकी 2012 2013 में जब सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई तो उसमें एक इंटरव्यू का प्रोविज़न रखा गया था। अप्लाई सबने किया था, लेकिन इंटरव्यू में जो सफाई मजदूर का परिवार है वो तो झाड़ू उठाने में एतराज़ नहीं करता और झाड़ू निकालता भी वही है। तो उसका इंटरव्यू लिया गया और जो 100% भर्ती हुई वो सफाई मजदूरों की हुई, क्योंकि दूसरी जातियों के लोगों ने झाड़ू नहीं उठाया और काम नहीं किया। तो क्या आप उसको अप्रूव करते हो? बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल मंत्री महोदय, आप बड़े संवेदनशील इस मामले में कि निश्चित रूप से उस पर अधिकार वाल्मीकि समाज का होना चाहिए। कितनी गंदगी को साफ करते हैं, सीवरेज लाइन में भी वो घुसते हैं, सुबह सुबह गांव में झाड़ू लगाते हैं। तो उनको इस बात का अधिकार मिलना चाहिए कि वाल्मीकि समाज के लोग, और उनको प्रमोशन भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं एक समय के बाद उनको आप नगर पालिकाओं में प्रमोशन दो। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको एलडीसी बनाओ, यूडीसी बनाओ और ईओ तक उनको भर्ती करो, उनको भी मौका मिलना चाहिए। आज वो सफाई करते हैं इसलिए हम सफाई में जी रहे हैं। अगर वो उस गंदगी को सफाई नहीं करेंगे तो हम कहां से जिएंगे सफाई? माननीय सदस्य, माननीय धारीवाल साहब बैठे थे और ये बात आई थी कि 2018 में जो नियुक्तियां हुई सफाई कर्मचारियों की, उसमें एक ही तरह की कंडीशन से, एक ही तरह की क्वालिफिकेशन से, एक ही भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए उनमें कुछ जनरल कैटेगरी के भी लोग भर्ती हो गए और जो सफाई कर्मचारी वर्ग के वाल्मीकि समाज के लोग थे वो भी, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई एलएलबी है, बहुत ऐसे। तो जो जनरल वर्ग के लोग जो सफाई कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए उनको ऑफिसेज में बिठा दिया गया। पिछली 1 साल पहले ये बात यही उठी थी, इसी सदन में उठी थी और बहुत इस पर मंथन हुआ था। और मुझे खुशी है कि उस समय भी मैं काफी बोला था, धारीवाल साहब भी बोले थे, माननीय राठौर साहब भी बोले थे। और ये चिट्ठी राज्य सरकार ने दिनांक 17/5/19 को जारी की थी। जो स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी थे पवन अरोड़ा, उनके दस्तखतों से चिट्ठी जारी हुई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी को जिस काम के लिए वो भर्ती हुआ है उससे अनंतर लगाया हुआ है तो उसको तुरंत वो काम में लिया जावे। और अगर कोई अधिकारी इसमें ये काम नहीं करेगा और उनको रिलीव करके उनके जिस काम के लिए उनको भर्ती किया गया उस काम में नहीं लेगा और या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा
तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये चिट्ठी मैं सभापति महोदय आपकी अनुमति से टेबल कर रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पा जाए। ये 17/5/19 की है और एक साल पहले जो डिस्कशन हुआ था हाउस में, मैं बोला था, धारीवाल साहब बोले थे, माननीय उप प्रतिपक्ष के नेता राठौड़ साहब बोले थे, उसके बाद ये चिट्ठी जारी हुई थी और उस पर आज तक अमल नहीं हुआ। आज भी वही स्थिति है। ये चिट्ठी जो डायरेक्टर और जॉइंट सेक्रेटरी है उसने सभी कमिश्नर्स को, सभी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को चिट्ठी का रेफरेंस उल्लेख कर दें। आप इसमें टेबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने बोल दी अपनी सारी बातें। इसमें अपनी चिट्ठी का रेफरेंस जो है ना आप उल्लेख कर दें। नहीं, रेफरेंस करके मैं माननीय मंत्री महोदय को भेज दूंगा, मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा, ठीक है। और सभी मतलब नगर निगम को भी, नगर परिषद को भी, नगर पालिका बोर्ड को भी ये सब चीजें भेजी गई थी। में जो भर्तियां हुई थी सफाई कर्मचारियों की, ये बात भी मैं पुरजोर तरीके से उठाना चाहती हूँ। जो वर्ग वर्षों से ठेके के ऊपर सफाई करता था और शहर को स्वच्छ बनाने का काम करता था, उनको वंचित रखा गया, उनकी रोजी रोटी को छीना गया। और एक इस तरीके से भर्तियां हुई। जिन लोगों को भर्ती दी गई वो लोग ऑफिस में बैठते हैं और जो लोग ठेके से काम कर रहे हैं वो आज भी वो सफाई का काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ इस सब पर ध्यान दें। अब सफाई कर्मचारी, आपने वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम करते हैं, दूसरा कौन सफाई का काम करिए? अपने छाती पर हाथ रख करके कहिए कौन करता है? आज पिछली सरकार ने हजारों की तादाद में नॉन वाल्मीकि को सफाई कर्मी लगा दिया। कोई काम कर रहा है? सिरोही में लगा हुआ आदमी अपने अधिकारी रिश्तेदार से सिफारिश कर जोधपुर चला जाता है, वो वहां से डेपुटेशन पे जालोर चला जाता है और वाल्मीकि समाज के लोगों के पद खा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, पिछली सरकार में जितने फर्जी सर्टिफिकेट ठेकेदारों को लेकर के नॉन वाल्मीकि ने नियुक्तियां लिए, उसकी जांच करा के उनको कार्रवाई कराओ, नहीं तो ये जो सफाई का सपना है आपका, ये सफाई का सपना धरा रह जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं। नगर परिषद, नगर पालिकाओं में जो सफाई की भर्ती की गई है उसमें वास्तव में घोर अन्याय किया गया है, क्योंकि जो सफाई का काम किया जाता है, जो गटर की सफाई का काम किया जाता है, जो नाली की सफाई का काम किया जाता है, जो मृत जानवरों को फेंका जाता है, वाल्मीकि समाज के लोगों से करवाया जाता है। लेकिन जहां पर जब रोजगार की बात आती है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से उसमें रोस्टर पद्धति लागू की गई, उसमें चाहे एसटी का हो, एससी का, ओबीसी हो, जनरल के लोग हो, उनकी सबकी भर्ती की गई। हम भर्ती का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति की नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर की गई है तो उससे वही काम करवाना चाहिए। लेकिन आज कोई व्यक्ति तो कलेक्टर के ऑफिस में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति आयुक्त के कमरे में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति कैशियर के कमरे में बैठा हुआ है। और मैं पूछना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी कोई भर्ती में एक नियम था कि सफाई कर्मचारी की भर्ती में वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जिसको सफाई का अनुभव हो। जो व्यक्ति स्कूल में रेगुलर पढ़ रहा है उसके लिए उसको सफाई का अनुभव किस व्यक्ति ने दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो ब्राह्मण की बेटी ने आवेदन किया उसका चयन हुआ, उसको सफाई का आवेदन किस व्यक्ति ने दिया, उसका चयन होना चाहिए। जो मेघवाल के बेटे का चयन हुआ है उसको सफाई का आवेदन किसने दिया, उसका चयन, उसकी जांच होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज वो दलित, वो वाल्मीकि समाज के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमारे कोटे को आप लोग खा रहे हो, आप लोगों का उसमें चयन हो रहा है, लेकिन आप जिस काम के लिए चयन हुआ है उस काम को करिए और चीज को लेकर जगह जगह विरोध हो रहा है। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब भी भर्ती हो, चाहे वो नगर परिषद की हो, नगर पालिका हो या अन्य विभागों की हो, जहां जो काम जिस कैटेगरी के लोगों को द्वारा किया जाता है उसी कैटेगरी के लोगों से करवाए। सभापति महोदय, सफाई कर्मचारियों में नॉर्मली जयपुर के अंदर क्या होता है कि वाल्मीकि समाज के लोग बाग काम करते हैं और उन्हीं को जॉब दिया जाता था। इन्होंने अलग भर्ती प्रक्रिया अडॉप्ट करके और उसमें जनरल लोगों को भी भर्ती कर लिया और उससे क्या 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 दुष्परिणाम हुए उसके कि वो जो सारे आदमी जो वाल्मीकि समाज से नहीं है वो सफाई का काम तो करते नहीं है, कभी किसी से सिफारिश लगा के, कभी किसी से सिफारिश लगा के दफ्तरों में और अन्यत्र स्थान पे ड्यूटी लगा लेते हैं। इससे सफाई की व्यवस्था अफेक्टेड होती है। तो मेरी गुजारिश है कि जो आगे एक मॉडल उन्होंने दिया हुआ है कि जो भी वाल्मीकि समाज का आदमी आने वाले समय में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेता है तो उनके बच्चों को उसमें भर्ती कर लिया जाए, जिससे सफाई व्यवस्था जयपुर की सुचारू रूप से चल सके। ये मेरी गुजारिश है सदन से और ये मैं मांग करता हूँ। कोई कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी एलडीसी बना हुआ है, कोई यूडीसी बना हुआ है, इसका कारण यह है
क्योंकि सफाई कर्मचारी की भर्ती में यदि सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी तो वो निश्चित रूप से सफाई का ही कार्य करेंगे। लेकिन यदि आप और समाजों को भी यदि उसमें भर्ती देने का काम करेंगे तो सफाई की नियुक्ति तो ले लेंगे लेकिन सफाई का काम नहीं करेंगे और वापस सफाई के काम की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए इस सफाई के कार्य की भर्ती के लिए वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए तो सफाई का कार्य भी हो जाएगा और जो कमी है सफाई कर्मचारियों की इसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इतना ही कह के मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पाली में तत्काल रिक्त पदों की भर्ती की जाए। अन्य विभाग जहां ठेकों से सफाई व्यवस्था की जा रही है वहां पद निर्धारित कर स्थायी सफाई कर्मी की भर्ती की जाए और वाल्मीकि समाज को ही इस कार्य हेतु अवसर दिया जाए। तो साथियों, सबका निचोड़ एक ही है कि सफाई का कार्य करने वाली कौम जो है वो केवल वाल्मीकि समाज ही है। अन्य समाज के लोग इसमें भर्ती तो हो जाते हैं पर काम नहीं करते हैं। हमारी पीड़ा ये है, हम ये नहीं कहते हैं कि सफाई कर्मचारी के भर्ती के ऊपर जो है वाल्मीकि समाज का कोई एकाधिकार है। जी नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि यदि इसमें अन्य समाज के लोग आ जाते हैं तो वो सफाई का काम क्यों नहीं करते? क्यों वो ऑफिसों में लग जाते हैं राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव बनाकर? क्यों वो यहाँ कहीं डेपुटेशन पे लग जाते हैं, प्रतिनियुक्तियों पे लग जाते हैं, काम नहीं करते हैं? तकलीफ ये है। और जब हम शिकायत करते हैं या अन्य लोग, अन्य संगठन शिकायत करती है, ट्रेड यूनियन ने शिकायत करती है, तो एक लेटर निकलता है डीएलबी डायरेक्टर की ओर से कि ऐसा ऐसा पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अरे भैया, वो फॉर्मेलिटी क्यों करते हो? कार्रवाई तो आज तक हुई नहीं। क्यों नहीं हुई कार्रवाई? क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं जाती है कि ऐसा कुछ है। हकीकत ये है दोस्तों कि आज भी आप यदि एक एक निकाय चेक करेंगे तो उन निकायों में सफाई का काम करने वाली केवल एक ही कौम है, वाल्मीकि समाज। होता ये है कि ये लोग 2x2 चलते हैं और वाल्मीकि समाज का आदमी उनकी जगह पे जो काम नहीं कर रहा है, उनकी जगह पे कोई बेचारा गरीब मजदूर आदमी जो वाल्मीकि समाज का ही होता है, उस मजदूर आदमी से काम करवाया जाता है और उसको 2-4-5 हज़ार रुपये दे के, और मतलब उस 2-4-5 हज़ार रुपये में क्या उसका घर चलता है? तो क्या इस नौकरी का असली हकदार वो नहीं है? जो वास्तव में सफाई कर रहा है वो हकदार नहीं है? तो ये जायज़ मांगे, इसमें कोई गलत नहीं है। इसका सपोर्ट खुद मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस समाज को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, शांति धारीवाल जी ने कहा है, कृष्ण पूनिया जी ने कहा है, संयम लोढ़ा जी ने कहा है, जेपी चंदेलिया जी ने कहा है कि भाई ये कौम ही है जो सफाई का काम करती है, अन्य लोग सफाई का काम करते नहीं है। तो जो समाज की मांग है राजस्थान में, वो एक ही मांग है कि इस भर्ती के अंदर जो है प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को दी जानी चाहिए। अब हम इसके प्रशासनिक पहलू चेक कर लेते हैं। देखिए, ये जो परिपत्र है 31/5/2010 का, इस परिपत्र में परिपत्र जब ये जारी हुआ था उस वक्त सरकार जो है वो कांग्रेस की ही सरकार थी। माननीय अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री थे, उनके ही कार्यकाल में ये परिपत्र निकला था और इस परिपत्र के माध्यम से जो है वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई थी। साथियों, मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष हों किशन लाल जी जेदिया साहब, चाहे उपाध्यक्ष हों दीपक जी डंडोरिया, चाहे सदस्यगण हो माननीय ओम प्रकाश जी लोहिया जी, प्रकाश हडाले जी, सत्यनारायण भूमलिया जी, देव बाला जी, राहुल जी, बल्कि मैं तो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इससे आगे की भी बात करता हूँ कि चाहे पूर्ववर्ती सरकार में हमारे समाज के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहे हों, चाहे पचेरवाल जी हो, चाहे टाइसन जी हो, मैं नहीं समझता कि किसी की भी मंशा ऐसी रही होगी कि समाज का नुकसान करे। समाज का नुकसान कोई समाज का व्यक्ति नहीं चाहता है, इतना बुरा कोई नहीं है, ये तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, ये जो प्रशासनिक लोग होते हैं यही बातों को घुमाते हैं और सरकार को और समाज के लोगों को घुमाते हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें चूक जो हुई है वो डीएलबी से हुई है, इस विभाग से हुई है
ना कि सरकार की ऐसी कोई गलत मंशा है, ना आयोग की ऐसी कोई गलत मंशा है। साथ ही मेरा आयोग तो अनुसूचित जाति आयोग है, परंतु वाल्मीकि समाज का होने के नाते मेरे मन में भी एक पीड़ा थी, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे मेरा पत्र पढ़ा होगा। मैंने लिखा है कि सबसे पहली बात तो है जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये हमारी जो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो पूरे संगठनों की ओर से और पूरे समाज की ओर से यही डिमांड है। दूसरी बात हमने ये कहा है कि आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र है, बहुत सारे हमारे लोग कहते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज का कोई अनुभव प्रमाण पत्र होना नहीं चाहिए। हालांकि पहली जो शर्त है उसके अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ है। जब हम परंपरागत सफाई का कार्य जो है वो वाल्मीकि समाज का मानते हैं, अगर पहली शर्त के अनुसार देखा जाए तो ऑटोमेटिक अनुभव प्रमाण पत्र की कोई औचित्य रह नहीं जाता है। लेकिन फर्जीवाड़ा बचाने के लिए या गलत लोगों का उसमें चुनाव ना हो और सही व्यक्ति का उसमें चयन होना चाहिए। इसके लिए मान लो अगर आप लोगों ने सरकार अगर अनुभव प्रमाण पत्र को कंपलसरी करती है, प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अगर सफाई करने का कोई अनुभव प्रमाण पत्र जारी होता है तो उसको जो है सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना होना चाहिए। मैंने अपने लेटर के अंदर ये सवाल पूछा है कि ये जो सक्षम अधिकारी है इसकी क्या परिभाषा है, कौन है वो सक्षम अधिकारी, और हमने सुझाव भी इसमें दिया है कि सक्षम अधिकारी होना चाहिए या तो एसडीएम या उस निकाय का आयुक्त या ईओ। वो काउंटर साइन करे और प्रमाणित करे कि हाँ ये अनुभव प्रमाण पत्र मेरी नज़र में सही है। फिर साथियों एक बात आई है कि अगर फर्जी प्रमाण पत्र पाया जाता है तो उस आवेदक पर आवश्यक कार्रवाई होगी और उसका जो है वो नियुक्ति रद्द की जा सकती है। तो मेरा ये कहना है कि भाई उस आवेदक के ऊपर ही कार्रवाई क्यों, जिसने जारी किया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी विचार किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी हमारी समाज के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं। उन्होंने सदैव इस वाल्मीकि समाज के प्रति एक ममत्व का भाव दिखाया है। वो भी चाहते हैं कि एक गरीब को रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय बाबा साहेब।